जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक ऐसा दृश्य आने वाले समय में जो दिखलाया भगवान कल्कि ने, रक्त रंजित दुनिया, पूरी दुनिया का ऐसा भविष्य न कभी किसी ने कल्पना में सोचा होगा और न ही कोई सोचने लायक स्थितियां इंसान के सामने आ पाती हैं। लेकिन जो होना है वो ऑलरेडी नियति के हाथों तय हो चुका है। अभी केवल और केवल सावधानियां ही बची हैं, क्योंकि आने वाला समय इसी ओर इशारा कर रहा है। ग्रह नक्षत्र इसी ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन इंसान है अपने आप में मशगूल, केवल अपने बारे में सोच रहा है और दूसरों को पैरों तले कुचल रहा है। एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया में केवल और केवल त्राहिमाम ही सुनाई पड़ने वाला है। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि उस समय वो दृश्य दिखा ऐसा जिसमें चारों ओर केवल और केवल भागते चीखते चिल्लाते लोग, जो अपने आप को बचाने के लिए केवल और केवल प्रभु से गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे प्रभु, बस अब विनाश लीला खत्म होनी चाहिए। लेकिन विनाश लीला तब खत्म हो जबकि मानव दानव जो बन चुका है वास्तव में फिर से एक बार वो मानव बनना चाहे, लेकिन आज उसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं पर भी। बढ़ते हुए अत्याचार असुरों के आज मानवता चीख चीख कर रो रही है। आज धरती माता लाल हो चुकी हैं। आज धरती पर कहीं पर मरते हुए लोग चीख रहे हैं, तो कहीं पर लोगों के घर जब अपनी आँखों के सामने लोग उजड़ते हुए देख रहे हैं, तब केवल अफसोस और रोने के अलावा उनके पास कुछ बचा हुआ नहीं है। हमारे ही पड़ोस में दो देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश, आपस में ही लड़ कट कर मर रहे हैं। पाकिस्तान में शिया और सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। लगातार वहाँ पर सामने एक दूसरों पर अत्याचार किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है, वेपन्स के द्वारा मारा जा रहा है खुलेआम। और बांग्लादेश में जिन्ना का भूत फिर से एक बार जागृत हो गया है। जिन्ना ने जो नारे लगाए थे वही नारा फिर से एक बार आज कई वर्षों के पश्चात सुनाई देने लगा है। हिंदुओं को देखो और मार डालो। पश्चिम बंगाल में जो हुआ था नरसंहार कई दशकों पहले, फिर से वैसे ही नरसंहार बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। हालांकि गवर्नमेंट हिंदुओं को बचाने के लिए अपने लेवल पर सीक्रेटली बहुत बड़ा प्लान कर रही है, लेकिन चूँकि खुलेआम गवर्नमेंट की प्लानिंग सबके सामने नहीं आ रही है, इसलिए हर साधु संत केवल और केवल गुहार लगा रहा है कि हे मोदी सरकार, जल्द से जल्द हिंदुओं को बचा लो, क्योंकि हिंदुओं की अब दयनीय हालत किसी से भी देखी नहीं जा रही है। ब्रिटिश संसद में भी, पार्लियामेंट में भी ब्रिटिश के 2 बार वहाँ के सदस्यों ने ये बात बांग्लादेश की उठाई कि बांग्लादेश पर जो हिंदुओं के अत्याचार हो रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि अब हमारे देश के जितने भी मुसलमान हैं वो भी कहने लगे हैं कि नहीं, अल्पसंख्यकों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जब खात्मे का समय आता है तो पाप सिर चढ़कर बोलता है, और यही बात बांग्लादेश में हो रही है। जो यूनुस सरकार हंसते हुए कर रही है, यानी खुद उनके चेहरे पर है हंसी, लेकिन दूसरों की हंसी को ख़त्म करने की वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। ऑर्डर दे दिया गया है, हिंदुओं को लूटो, ख़त्म करो, हर जगह दंगे फैलाओ, किसी को पढ़ाई लिखाई मत करने दो। सारे ऑर्गेनाइजर जहाँ पर हिंदू छात्र पढ़ रहे हैं वहाँ पर एक भय का आतंक फैला लो, और उनके ही आदेश पर कट्टरपंथी जमाती वही कार्य बांग्लादेश में कर रहे हैं। लेकिन हमेशा ऐसा समय नहीं रहेगा। ये आने वाले समय में 2025 में, जैसा मैंने कहा था कि सनातनियों का साल रहने वाला है, जो
सनातन के साथ हैं, जीत उनकी होगी। लेकिन जो अब पाप कर रहे हैं वो खत्म होने वाले हैं, उनके ही खून से पूरी धरती का रंग लाल होने वाला है। लेकिन जब खात्मे का वक्त आता है, उसके पहले जिस प्रकार अग्नि भी बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाती है, उसकी लौ ऊपर उठती है, उसी प्रकार यूनुस सरकार के अन्याय आने वाले समय में और बढ़ेंगे। लेकिन अंत 2025 में ही उनका भी होना है, क्योंकि अब जो आवाज़ उठ रही है एक अलग समय की आवाज़ भगवान कल्कि ने दिखला दिया। वो दृश्य आँखों के सामने मेरे, जिसमें आने वाला समय कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, भगवान ने एक संकेत दिया। तो जितने भी भक्त हैं भगवान कल्कि के, उनको बहुत पहले से ही ये संकेत अब मिलने लगे हैं कि आने वाले समय में होशियार हो जाओ, क्योंकि कल्कि सेना का रोल बहुत अहम होने वाला है। भक्तों को, भगवान को बचाना है, और भक्तों को संकेत जब मिल रहे हैं तो उनको अपने को बचाने के लिए भी कार्य करने हैं। लगातार आने वाले समय के लिए मौसम वैज्ञानिक भी संकेत दे रहे हैं। आने वाला समय भीषण बर्फबारी का, मौसम में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। युद्ध बिल्कुल रुकने वाला नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश में अत्याचार के रूप में जो युद्ध चल रहा है, जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो इज़राइल और ईरान के बीच चल रहा है। अब न्यू कंट्रीज़ की एंट्री होती चली जाएगी। अमेरिका और चाइना पर्दे के पीछे बैठकर बहुत बड़ा गेम कर रहे हैं तैयार, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को महातबाही की ओर ढकेल देगी। तो एक ऐसा भविष्य और एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर और जिसके बारे में जानकर इंसान के आज रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। 2025 में एक ऐतिहासिक वर्ष ये साबित होगा, क्योंकि जो पहले हुआ अब इस डिकेड में फिर से एक बार होने जा रहा है। कोरोना 1920 में जो हुआ, फिर से एक बार 2020 में प्लेग उस समय उसके कारण लोग मरे, इस बार कोरोना के कारण लोग मरे। अब 2025 1925 जो लोग ज़िंदा थे उन्हें, और जो लोग आज के समय में हैं या जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है, उन्हें याद होगा किस प्रकार से ब्रिटिश के अगेंस्ट आवाज़ उठी थी। तो हिंदुओं की आवाज़, सनातनियों की आवाज़ 2025 में बहुत तेज़ी के साथ उठेगी अन्याय के खिलाफ। वो अन्याय जो आज साधु संतों के साथ किया जा रहा है। आज कोई चिन्मय दास का केस लड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कोर्ट में ही कि अगर किसी वकील ने चिन्मय दास का केस लड़ा तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए चूंकि कोई वकील तैयार नहीं, तो वो डेट अब आगे बढ़ा दी गई है दिसंबर के लिए, कि वो समय जब आएगा तब यदि कोई वकील तैयार होता है, नहीं तो फिर डेट आगे बढ़ा दी जाएगी। तो कौन अपनी जान जोखिम में डाले, इसलिए आज कोई भी वकील, चूँकि एक वकील हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, उस पर जानलेवा हमला हुआ, तो कोई भी चिन्मय दास का केस लेने को तैयार नहीं। लेकिन आने वाले समय में जो साधु संतों पर प्रहार हो रहे हैं, जो सनातनियों पर प्रहार हो रहे हैं, जो धर्म के रास्ते में आ रहे हैं लोग, ऐसे असुरों का दर्दनाक खात्मा बिल्कुल तैयार हैं लेकर भगवान कल्कि। केवल अब वो उस पाप को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जिसके पश्चात जिस प्रकार श्री कृष्ण ने 100 गालियों तक शिशुपाल को वार्निंग दी थी, अब भगवान कल्कि की भी अंतिम चेतावनी अगर असुर नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके दर्दनाक अंत के जिम्मेदार केवल और केवल वही होंगे जो कि दूसरों पर केवल अत्याचार कर रहे हैं। मेरे एक व्यूअर हमेशा लिखते हैं कि अब तक की गलतियां माफ़ कर दी जाएंगी। बिल्कुल नहीं, मेरी एनालिसिस कहती है बिल्कुल नहीं। ऐसी गलतियों को तो कदापि भगवान कल्कि माफ़ नहीं करेंगे, जो अपने स्वार्थ और लालच के खातिर संतों को भी जेल में सड़ने के लिए, जेल में रखने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आने वाला समय एक एक गलती के लिए
बहुत भारी कीमत चुकानी होगी, जिसकी तैयारी ऑलरेडी भगवान कल्कि ने कर ली है। तो आने वाला समय बेहद दर्दनाक, खौफनाक, डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए है कि आने वाले समय में केवल और केवल जो इंसान अपने सही कर्म करेगा वही बचेगा, अन्यथा जो गलतियां करता चला जाएगा। वार्निंग प्रकृति के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा दी जा रही है, लेकिन उसके पश्चात भी अब भी लोग सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। संभल में जो स्टार्ट हुआ है ये बहुत आगे तक जाने वाला है और बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र का खुलासा होगा। ऑलरेडी मैंने बतलाया है कि वहाँ पर मिले हुए कारतूस के ऊपर पाकिस्तान का कोड ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो आने वाले समय में चाइना और पाकिस्तान या अमेरिका हमारे देश के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आने वाले समय में सबकी आंखें खोलने के लिए बहुत काफ़ी होने वाला है। फिलहाल राहुल गांधी अपने ही देश के खिलाफ किस प्रकार षड्यंत्र रच रहे हैं, रिसेंटली एक खुलासा उस पर भी हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।